गंगा में पहले नहा लेना ये बुरी बात, कोई और नहीं ना। और एक तरफ कहते हो ईश्वर सब में है, तो उसने अगर पहले नहा लिया तो क्या बुरा बात हो गई, क्या बुरी बात हो? नहीं, मैं बड़ा संत हूं, मैं ये हूं और बड़ा संत हूं। क्रोध इतना कि बताओ चिमटे से अपने भगवान को तुम पीटे दे रहे हो, उसके अंदर तो भी भगवान बैठा है। क्रोध इतना है तुम्हारे अंदर, दुर्गुण इतने भरे पड़े हैं, फिर कैसे संत हो जाओ? संत का मतलब तो शांति होता है, संत का मतलब तो दया होता है, तो ऐसा नहीं होता है तो फिर कैसे बात बनेगी? तो संत आपस में लड़ रहे हैं। ब्रह्मदंडी वाले कहते हैं मैं सबसे बड़ा हूं, वो एक ब्रह्मदंड लिए घूमते रहते हैं हमेशा। ब्रह्मदंडी, वो ब्रह्मदंडी को जमीन में नहीं रखते, ब्रह्मदंडी वाले ब्रह्मदंडी जमीन में नहीं रखते, क्यों? उसमें ब्रह्म। अब बताओ, उनका ब्रह्मदंडी में है, उनका ब्रह्म उसमें घुसा पड़ा है, और एक गरीब अनाथ असहाय उसके अंदर ब्रह्म नहीं है। हम लोग जब पढ़ते थे तो एक ब्रह्मदंडी वाले मिल गए ट्रेन में, उस समय बचपना, तो बचपना सब बच्चे बोले बाबा जी के जो ये लिए डंडन, ये कपड़े में जो ढका, इसको कोई नीचे रख दे तो 2 रुपया देंगे। बातों बातों बच्चे तो बच्चे बाबा जी को बातों में उलझा लिया और हाथों में ले लिया दंड उनका जो भी था ब्रह्मदंड, और बातों बातों में उसको नीचे रख दिया। अब बच्चे तो बच्चे 2 रुपए के लालच में, उस समय 2 रुपया हमारे जमाने में बहुत होता था, 2 रुपया के लालच में उसने हाथ में ले लिया, बातों बातों में बड़ा प्रेम से लिया और फिर उसको वही जमीन में रख दिया। और जैसे जमीन में रखा, महाराज जी को इतना गुस्सा आया, उठाया दंड, और उसी दंड से वो पीटने लगे। हम लोग बड़े उसमें तो नहीं जानते थे, लेकिन आज मुझे पता लग रहा कि बताओ उस ब्रह्म दंड से और ब्रह्म को ही पीटना, ब्रह्म दंड से ब्रह्म को पीटना, उसको ये होश नहीं है कि इस दंड में ब्रह्म है कि इसमें ब्रह्म है। आप बताओ, ब्रह्मदंडी वाले ऐसे होते हैं, आप देखिएगा उनकी कभी जमीन में नहीं रखेगा, खूंटे में टांग देंगे, लेकिन वो जमीन में नहीं रखते। सन्यासी कहते मैं सबसे बड़ा, मैं सन्यासी हूं, वो सन्यासी है लेकिन भिक्षा लेने के लिए घर घर जाएंगे। अगर 10 भंडारे हैं तो सन्यासी 10 में जाएगा और क्या कहेगा, खड़ी भिक्षा, मतलब उसको एक पूरी का 1 कौर दीजिए, खाना खाएगा और दक्षिणा पहले, पूरी बाद में, पहले दक्षिणा बाद में पूरी। जब कुंभ लगता है तो आप लोग देखना, जितना सन्यासी होगा वो सुबह से लेकर बस भागना 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 ही रहता है, इस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में, बोले वहां निमंत्रण है, वहां निमंत्रण, केवल इसलिए बस बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, पैसा हो पास तो यार संग संग डोले, पैसा नहीं पास तो यार मुखौना बोले। पैसे के चक्कर में, अब बोले सन्यासी है, वो पैसे के चक्कर में भागते रहते, दौड़ते रहते हैं। मुझे वो याद नहीं आ रहा है, भजन आप लोग प्रभाती में गाते हैं तो उसमें एक शब्द कहते हैं, जैसे घोड़ा भाट का, जागरे जंजाली जियरा, ये तो मेला हाट का है? हाँ, तो जागरे जंजाली येरा, ये तो मेला हाट का। और उसमें कहते हैं जैसे ज्ञान के बिना धोबी होता है तो उसका, लेकिन नहीं कहते हैं जैसे घोड़ा हाट का। उसमें एक साखी है, धोबी घर का गधा होगा, घर का न गया न घाट का, और लेकिन वो आखिरी कड़ी है, वो आप लोगों आता है सबको, मुझे नहीं आता लेकिन आप सबको आता है, पर बता नहीं पाओगे। तो उसमें कहा गया है जैसे घोड़ा भाट का, भाट का घोड़ा समझते हो, ये बुजुर्ग लोग समझ सकेंगे। उस जमाने में भाट हुआ करते थे, और भाट का काम होता था बारात में जाना और वहां पर बड़ी बड़ी बातें मार के उनसे पैसा लेना। तो एक दिन में अगर 20 बारातें हैं तो उन्हें 20 बारातों में जाना है, 20 बारातों में जाना है। तो घोड़े को खाना पानी नहीं मिलता था, उनको तो जगह जगह मिल जाता था। तो ऐसा भाट की तरीके से, घोड़ा जैसे भाट का घोड़ा है, अब घोड़े को कहां सानी खिलाएगा, अगर उसको सानी खिलाएगा तो बारात छूट जाएगी।
4 कोस पर बारात है, बैठा घोड़े पर दौड़ा और वहां जा करके लंबरदार की ये हो, लंबरदार की वो हो, मैं फला जगह गया तो लंबरदार का ऐसा देखा वैसा देखा, किसी ने ये बात कह दी, मैंने उसको तुरंत डांटा, ऐसा कैसे हो सकता है, अरे हमारे लंबरदार ऐसे हैं। लंबरदार खूब खुश हो जाते और उनको मन चाहा दान मिलता था। भाट का काम यही होता था। तो वो घोड़े से चलता था, दिन भर घोड़े को कुछ नहीं मिलता था और भाट माल पूड़ी उड़ाता था। बस वही स्थिति है कि जैसे घोड़ा भाट का है ऐसे लोग दौड़ते रहते हैं, ऐसे दौड़ते रहते हैं, खाली इसलिए कि इस जगह जाएं तो ये भंडारे में, उस जगह जाएं तो वो भंडारा, बस भंडारे में जाएंगे, मालपुआ भी छानेंगे और साथ साथ विदाई तो मिलेगी ही मिलेगी, मिलेगी ही मिलेगी। तो इसलिए वो दौड़ते रहते हैं, वो दौड़ते रहते हैं। उनको कथा से, सत्संग से, भजन से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। कहीं भी सन्यासी ब्रह्मदंडी वाले जो लोग होते हैं, आप उनसे देखना, वो बैठ के कहीं सत्संग नहीं सुनते हैं, वो सत्संग नहीं सुनते, क्योंकि उनके तो भंडारा निश्चित है। भंडारे में वो दौड़ना शुरू कर देंगे तो बस दौड़ते ही रहते हैं। तो साहब कहते हैं जैसे घोड़ा भाट का घोड़ा जब खाना पीना नहीं मिलता, ऐसे ही प्रिय सज्जनों ये लोग खाने पीने को इन्हें नहीं मिलता, बस दौड़ते रहते हैं। तो प्रिय सज्जनों ऐसा होना कोई मतलब का नहीं। संत होने का मतलब साधना होती है, संत होने का मतलब शांति होती है, दया, गरीबी, बंदगी, समता, सील, उपकार, इतने लक्षण साधु के कहे कबीर विचार।